अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 7 से 13 नवंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और बात करेंगे सबसे पहले हम ईद की। चूंकि इस हफ्ते का आगाज ही ईद से हो रहा है तो आप सबको, हम सब, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से, खास तौर पर मेरी तरफ से भाई, आपको बहुत बहुत ज्यादा ईद की खुशियां मुबारक हो। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, और इस हिस्से का आगाज चूंकि बुर्ज हमल से होता है, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम था 11 नवंबर आपके दर्जे के 5वें घर में रहते हुए आपकी इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर को बहुत अहम बना सकेगा, जबकि आपकी कायदाना सलाहियतें भी उजागर हो सकेंगे। 12 था 30 नवंबर मरीख आपके दर्जे के 6ठे घर में रहते हुए आपको अपनी फनी काबिलियत की बदौलत जिम्मेदाराना ओहदा के हुसूल में कामयाबी दिला सकेगा, जबकि मुलाजमती उमूर में आपकी काबिलियत में भी इजाफा हो सकेगा। जोहल आपके दर्जे के 7वें यानी अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके लिए मुश्तरका मफादात के कामों में माली फवाइद का हुसूल मुमकिन बनाने के अलावा इज़्दवाजी खुशियां लाने में भी मुआविन और मददगार साबित हो सकेगा। मुश्तरी आपके खाना माल में राजे रहते हुए उल्टी चाल में, डिक्लाइन में, डिब्यूटेड भी होता है, बहुत सारे अल्फाज इसके लिए बोले जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता रुजत क्या है। तो रुजत जो रूटीन में काम हो रहा होता है, जब उसको ऑपोजिट होता है या उसको उल्टी चाल में चलते हैं, तो स्टार्स की चाल जो है ये इसके मामले में ये टेक्निकल टर्म्स हैं, तो अब प्लीज परेशान न हुआ करें। और मुश्तरी जब आपके खाना माल में रुजत में होगा तो आपको माली लेन देन में या इससे मुतल्लिक़ जितने भी आपके उमूर हैं उनमें बहुत ज्यादा आपको मोहतात रवि इख्तियार करना होगा, यानी मोहतात रहना होगा, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर आपको अपने काम जो है ना वो करना पड़ेंगे। और ये स्टार जो है, ये जुपिटर जो आपका, ये आपको पुश करता रहेगा कि आप थोड़ा केयर करें, क्योंकि वरना फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा और ये मेरे ख्याल में मुश्किल काम होता है। 7 और 8 नवंबर को मरीख नेपच्यून मुकाबला की वजह से अपने खुफिया उमूर की खास मकासद के तहत जो तकमील करने में जो है कामयाब हो सकेंगे, यानी आपने जो अपने अहदाफ तय किए हुए हैं उनको जब आप लेके चलेंगे और कामयाबी आपको मिलेगी, यकीनी तौर पर आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होगी। लेकिन ऐसे मामला तय करते हुए खास तौर पे आपको अपनी सेहत का ख्याल बहुत रखना बहुत जरूरी होता है, वरना सेहत गड़बड़ हो जाएगी तो फिर वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो ये नेमत अगर छिन गई या गड़बड़ हो गई तो आप सारे मामला गड़बड़ हो जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को अपने अजीजों कारब से मुलाकात करने का मौका मुयसर आ सकेगा। 8 नवंबर को रोमांस का मौका मिल सकता है। 9 को मुलाजमत, सेहत और रुपये पैसे के मामले में आपको मोहतात रहना होगा। 10 नवंबर को काम के दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकेगी। 11 को आपकी मौजूदा रोमानी जिंदगी मुतासर हो सकती है। 12 नवंबर को कारोबारी मामलात में मसरूफियत रह सकती है। 13 नवंबर को रुपये पैसे का लेन देन कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 9 नवंबर, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 7 और 12 नवंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 3 ता 26 नवंबर आपके दर्जे के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती और शादी से मुतल्लिक़ उमूर को अहम बनाने के अलावा आपके शराकती उमूर में फ़वाइद का हुसूल भी मुमकिन बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 नवंबर को 7 नवंबर को अपनी जो पैदाशुदा मुश्किलात हैं उनके हल के लिए कोशां रहेंगे, और 8 नवंबर को आपकी जो खुद एतमादी है डेफिनेट उसका लेवल बहुत हाई होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपनी लिमिट्स का खास ख्याल रखें। और 9 नवंबर को आप जो है अपने उसी जज्बे को जो कल से चल रहा होगा, क्योंकि ये 2-2.25 दिन का टाइम होता है एक स्टार के मोमेंट्स का, तो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो उसको आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनी तौर पर कोई फायदामंद मुनाफा बख्श जो है ना वो आप अपना को मनसूबा जो है उसको मुकम्मल कर सकेंगे या कोई ऐसा मुआहदा तय कर सकेंगे। 10 नवंबर को मुश्तरका तौर पर सैर तफरीह के प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। 11 नवंबर को तरक्की की राह में शरीक हयात का तावन हासिल रहेगा, यानी आपकी तरक्की जो है वो आपकी शरीक हयात के तावन से मशरूत है, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। 12 नवंबर को रोमांस के बेहतर मौके मुयसर आ सकेंगे। 13 नवंबर को कारोबारी मसाइल जो है वो अहसन तरीके से हल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन है वो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 7 नवंबर का हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारक 3 नवंबर का 24 नवंबर आपके दर्जे के 7वें घर में रहते हुए अदबी और साइंसी हलकों में आपकी मकबूलियत बढ़ाने के अलावा बहुत से शराकती उमूर में फायदा का बाइस भी बन सकेगा। जबकि ज़ोहल के आपके दर्जे के 5वें और अपने शर्फी घर में होने की वजह से आपके मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर जो हैं उनमें तेजी आ सकेगी, जबकि इनामी स्कीमों में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो यकीन तौर पर आप उसमें फायदा
हासिल हो सकेगा। जोहरा 3 से 26 नवंबर आपके जायचे के 7वें घर में होने की वजह से शरारती और अज़दवाजी जिंदगी में पैदाशिदा पेचीदगियां, कॉम्प्लिकेशन जो हैं, उनके बावजूद आपके समाजी और घरेलू हालात को संभाले रखेगा। यानी बिल्कुल इस हद तक वो उनको रिवर्स नहीं होने देगा, इस हद तक बुरा नहीं होने देगा कि आपको अपनी जो है ना वो पोजीशन खतरे में लगे या आप बहुत ज्यादा अजियत में आ जाए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को अपने गुस्से को एक हद से बढ़ने नहीं दीजिएगा, बल्कि काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा। 8 नवंबर को बिलावजह के काम की ज्यादती आपको मसरूफ रखेगी। 9 नवंबर को नए दोस्त बनाने का मौका मुयसर आ सकेगा। 10 नवंबर को दूसरों को अपने ख्यालों से आगाह कर सकेंगे। 11 नवंबर को तफरीही प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 12 नवंबर को अहम उमूर में एहतियात बरतिएगा। 13 नवंबर को गफलत और लापरवाही जो है वो किसी नुकसान का बायस बन सकती है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 7 और 12 नवंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 13 नवंबर का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ।